गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत दिनों से मैं ये सोचती थी कि जो मैं लिख रही हूँ उसका वीडियो बनाया जाए, उसको इवन वीडियो अपलोड किया जाए सोशल मीडिया में। फिर सोचती नहीं, रहने दो, इट्स ओके, क्या रहने दो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माय हॉबी। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और मुझे कोई प्रोफेशनल बनना भी नहीं है। तो फिर लोगों के वीडियोस देखते हैं, लोग प्रोग्राम्स मंचों पे दे रहे हैं, तो अपनी भी एक दिली ख्वाहिश हुई कि क्यों ना हम भी वीडियो बनाएं ना, जस्ट एज अ हॉबी। तो ठीक है भाई, लिखते हैं तो कुछ जो लिखा है उसको अपने शब्दों में अगर आप कहेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा और शायद सुनने में ज़्यादा अच्छा लगे। तो बस एक प्रयास है और बिना किसी तैयारी के अभी बाहर से आई, चेंज किया, बैठी, रिलैक्स हुई थोड़ी देर, फिर सोशल मीडिया में आई, तो फिर दिमाग में ख्याल आया चलो बनाते हैं, कुछ करते हैं, है ना। तो ज़्यादा नहीं तो एक या दो शायरी तो पढ़ ही देती हूँ। तो मैंने एक तैयारी की कि मैंने 2 शायरी डिसाइड की है कि ये मैंने सुनानी है आपको। बाकी कोई प्रिपरेशन नहीं, क्या बोलना, कैसे बोलना, क्या करना, इवन कुछ नहीं, है ना, नो तैयारी। बस जस्ट दो शायरी मैंने सेलेक्ट की और वो आपको सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू होती हूँ। हार बैठा बेहिसाब दर्द का दर्दे दिल। हार बैठा बेहिसाब दर्द का दर्दे दिल। भूलने की ज़िद पर अड़ा, भूलने की ज़िद पर अड़ा। हार बैठा बेहिसाब दर्द का दर्दे दिल, भूलने की ज़िद पर अड़ा। हम नवा हम राही तलाशे बेपरवाह। एक दूसरी भी है, दूसरी भी सुनाती हूँ। होने को तो बहुत सारी हैं कलेक्शन में, पर मैंने आज के दिन में 2 डिसाइड की हैं। तो दूसरी है, सहारे तलाशते तलाशते, सहारे तलाशते तलाशते अनजानी राह पर निकल पड़े। सहारे तलाशते तलाशते अनजानी राह पर निकल पड़े। पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कब खुद से बिछुड़ गए। सहारे तलाशते तलाशते अनजानी राह पर निकल पड़े। पता ही नहीं चला कब खुद से बिछुड़ गए। चलिए एक और सुना देती हूँ। लाइक होता है ना, सब मूड बनता है, ये भी एक भड़ास होती है। बदनाम है जो लिखने वाले होते हैं, उनकी एक भड़ास होती है कि जो लिखा है उसको थोपो किसी पे सुनाओ उसको, और मतलब अपनी अभिव्यक्ति को या अपनी कल्पनाओं को आप दूसरों तक भी पहुंचाओ। तो फिर जब आप लिखते हो, अपनी कल्पनाओं को शब्दों में पिरोते हो, अपनी अभिव्यक्ति को शब्दों में पिरोते हो, तो ये एक सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन जब आप अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाते हैं और अपनी कल्पनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये और दूसरा उसको पढ़ता है, तो ये एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। और अगर फिर वो आपकी ज़ुबानी उसको सुने, तो आई थिंक ये एक और अलग लेवल का, 3rd लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है, विच जो मैं
राइट नाउ पाना चाह रही हूँ। मे बी मुझे मिलता है या नहीं मिलता, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं बहुत इस फील्ड में इमैच्योर हूँ कि हाउ टू प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करना है। इवन ज़्यादा मुझे टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है कि कैसे है ना, बस आप समझ जाइए कि ये एक दूसरा अटैम्प्ट है मेरा वीडियो बनाने का इस तरीके से। और तो चलिए एक आध और सुना देती हूँ। लाख समझाया, लाख समझाया, लाख समझाया दिल को, लाख समझाया दिल को, इश्क वाबस्तगी का मोहताज नहीं। अब आप लोगों में से बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, शायद उनका उर्दू, फ़ारसी, टर्की ज्ञान जो है वो तुर्किश ज्ञान, अभी मुझे भी इतना खासा ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सा अरबी शब्द है, कौन सा तुर्की है, कौन सा उर्दू है, कौन सी फ़ारसी है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी है जिसे मैं शब्दों की माला में, शायरी की माला में पिरो लेती हूँ। तो वाबस्तगी मीन्स होता है रिलेशनशिप। तो लाख समझाया दिल को, रिश्ता, रिलेशनशिप, लाख समझाया दिल को, इश्क वाबस्तगी का मोहताज नहीं। लाख समझाया दिल को, इश्क वाबस्तगी का मोहताज नहीं। कमबख्त नादा दिल है, कमबख्त नादा दिल है, कमबख्त नादा दिल है जो कुछ समझता ही नहीं। लाख समझाया दिल को, इश्क वाबस्तगी का मोहताज नहीं। कमबख्त नादा दिल है जो कि कुछ समझता ही नहीं। एक और है, चलिए उम्र का हवाला देते हुए बोल देती हूँ, पढ़ देती हूँ। हालांकि मैं तो अपने आप को आई फील लाइक आई स्टिल फील लाइक स्वीट 16, लेकिन वो कहते हैं ना, हकीकत तो कभी छुपती नहीं है। हकीकत तो हकीकत रहती है। समय के साथ आप उम्र दराज होते जाते हैं, तजुर्बे आपके बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये दिल है कि ये अभी भी बच्चा ही है। तो वो चीज़ मद्देनज़र रख के कुछ कभी कल्पनाओं में आया, और कुछ कल्पना और कुछ हकीकत का सम्मिश्रण करके कुछ लिखने का मन हुआ, तो झट से लिख डाला। उम्र झांकने लगी है बालों के जड़ों की सफ़ेदी से, उम्र झांकने लगी है बालों के जड़ों की सफ़ेदी से, इश्क है कि हाँ बिल्कुल सही, सही पहचाना। इश्क है कि, इश्क है कि माह दर माह जवां हुआ जाए। इश्क है कि माह दर माह मीन्स महीने दर महीने, एक हर महीने उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, मतलब उसकी महीने दर महीने, मंथ टू मंथ, है ना। तो इश्क है कि माह दर माह जवां हुआ जाए, कलाकार के मानिंद। नाउ आज के लिए काफ़ी है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।